चलिए फ्रेंड्स, वेलकम। क्लास में आते ही स्वागत हो गया। चलिए देखते हैं, फिर से लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए सभी लोग आ जाइए एक बार क्लास में फटाफट से। शाबाश। हाँ, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फटाफट से आ जाइए। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी से दौड़ लगा के। और देखो हमने लास्ट क्लास में जो है ना, देखो सबसे पहली बात, जो ये आपकी दबंग सीरीज है, मैम आइए, मैम आ गई हैं, आप लोग भी आ जाइए। देखिए सबसे पहली बात, जो ये दबंग सीरीज चल रही है ना आपकी, बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ जितने क्वेश्चंस चल रहे हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हम बार बार बोलेंगे कि आप एक जो हमने बाद सीरीज चलाई हुई थी वो जरूर देखना है, आपको पूरी सीरीज पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, बाद सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना भी डिटेल में पढ़ाया है, पूरा पढ़ना है आपको। प्लस जो आपका ये दबंग सीरीज चल रही है, ये पूरी सीरीज आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, ये दो सीरीज जिसने पढ़ ली ना, उसके मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। चलिए, हाँ, दिल और लाइक आपके लिए, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। सभी लोग आ गए हैं, राधे राधे। हाँ, मोहम्मद आलम है, दिव्या, दीक्षा, साधना, रमाशंकर, मंजू, वान्या, बहुत बढ़िया, सीमा, प्रकाश, विक्रम, भारती, बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था, यहां तक। एक बार फिर से बता दीजिए, कौन कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है, ये आपसे यहां पूछा गया है। बताइए फटाफट से क्या होगा, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर करिए फटाफट से। 20 नंबर का, 21, हाँ 20 नंबर का। हाँ प्रणाम मैम, आ जाइए, सभी को प्रणाम, राधे राधे। चलिए आ जाइए, पूछा है इसमें से प्रिंट मेकिंग कलाकार कौन है। अनुपम सूद, मंजीत बाबा, नंदलाल बोस, महेंद्र पांड्या। क्या है इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही है आपका अनुपम सूद, इसका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना। अच्छा ये बताओ, महेंद्र पांड्या कौन है। महेंद्र पांड्या किस लिए फेमस है, याद रखना, ये मूर्तिकारी के लिए फेमस है। किस चीज के लिए, ये मूर्तिकारी के लिए फेमस है। ठीक है, नंदलाल बोस की बात करें, फटाफट से बताओ नंदलाल बोस किसके लिए है। न्यू बंगाल के लिए, जो नव बंगाल आंदोलन है उसके लिए कौन है, नंदलाल बोस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बंगाल शैली के चित्रकार हैं। ठीक है, मंजीत बाबा की बात करें, ये कौन है, तो ये भी आपके समकालीन आधुनिक कलाकार में आते हैं मंजीत बाबा। ठीक, तो इस तरह से आपका ये डिटेल हो गया। आगे चलते हैं, बताओ दास्तान अमीर हमजा, जिसको हमजा नामा बोलते हैं, किसके टाइम पर चित्रित हुई है। औरंगजेब, बाबर, जहांगीर, अकबर। क्या होगा 21 का राइट आंसर, फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा इसकी माप बता सकता है कोई, माप बताएगा कोई। हाँ बिल्कुल, ये तो बता लेंगे, बहुत सिंपल सा है, अकबर इसका एकदम राइट आंसर है। हमने आपसे ये पूछा कि इसकी माप क्या थी जिस पर ये बनाया गया, कपड़े पर बनाया गया है ना। बिल्कुल, माप बताओ जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, किसने बताया, मंजू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया है। तो 67.5 गुणे 50 सेंटीमीटर, आपको ये माप याद रखना है। कपड़े पर आरोपित कागज से बनाया गया था ये। ठीक है, जो हमजा नामा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो जाती है, बताओ। मुगल शैली, मुगल लघु चित्र शैली जो है छिन्न भिन्न हो जाती है, बताओ। मोहम्मद शाह रंगीला, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या सफदरजंग। क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 22 नंबर पे आएंगे और सभी लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल। औरंगजेब, 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 बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल सही है औरंगजेब, आप लोगों ने बढ़िया सही आंसर दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पर पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से मुगल सम्राट हुमायूं के द्वारा फारस से लाया गया कलाकार का कौन सा युग्म सही है, बताओ फटाफट से। 23 नंबर पे आएंगे, क्या होगा? पहली बात कौन लाता है ये याद रखना, हुमायूं। हाँ बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप लोगों ने ऑप्शन बी दे दिया है। बिल्कुल देखो, हुमायूं जो है ना, ईरान से या फारस से या सफवी से किसको लेकर आता है? दो लोगों को। कौन किसको लेके आता है? सीधे सीधे ट्रिक याद रखो, सास को लेके आता है, अपनी सास को लेके आता है। सास है आपका मीर सैयद अली, मतलब सास है सैयद अली, और दूसरा सास है शीरी, मतलब अब्दुशमद सीरी को लेके आता है। दोनों लोगों को लेके आता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। बताओ केसीएस पणिक्कर जो है ये कौन सी चित्र शैली से संबंध है? बताइए क्या होगा? 24 नंबर पे आएंगे, क्या होगा? असेंबलाज कला से, लघुत्तम कला से, लघुचित्र से या तंत्र कला से? केसीएस पणिक्कर का संबंध कौन सी चित्र शैली से मिलता है ये पूछा गया है, फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, तंत्र कला से, तंत्र मंत्र। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर गोलकुंडा पूछा गया है, बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली किसके एक अंग के रूप में जानी जाती है? मुगल शैली, राजस्थानी, पहाड़ी, दखनी? बीजापुर की बात हो रही है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बता लेंगे, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही दिया है। तो दखनी शैली के अंतर्गत ये आती है बीजापुर। ठीक है, कर्नाटक। आगे चलते हैं। पूछा गया है नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए हैं कहां पर, ये बताइए। और क्लास को एक बार शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए 26 पे आ जाइए। शाबाश, नृत्यांगनाओं के चित्र पूछे गए हैं। बिल्कुल सही है। तो क्या है इसका राइट आंसर? गोलकुंडा। ठीक है, देखो याद रखना, यहाँ जो गोलकुंडा में ये जो नृत्यांगनाएं थी ना, वो बहुत ज्यादा आभूषण बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे से तैयार वैयार होके रहती थी। ठीक है, तो यहाँ के जो है ना चित्र बहुत ज्यादा नृत्यांगनाओं के ही चित्र बने हैं। ठीक है, और पूछा जाता है कि जो गोलकुंडा के चित्र बने हुए हैं, आभूषणों से सजाई हुई नृत्यांगनाएं जो बनी हुई हैं, उनको कहाँ संग्रहित किया गया है? तो याद रखना, कहाँ पर? लंदन में रखा गया है इसको संग्रहित। कहाँ? लंदन में संग्रहित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, गोलकुंडा का संस्थापक कोई बताएगा? बताओ जल्दी से। शाबाश, आप लोग आंसर तो बढ़िया कर रहे हैं। गोलकुंडा का संस्थापक कौन था, बताएगा कोई? गोलकुंडा का संस्थापक नहीं बताया अभी तक किसी ने। आपने बॉय कट क्यों कटा लिए बाल? अरे पगलू, बॉय कट नहीं कटाए, इतनी बड़ी चुटैया दिख रही है। ठीक है, चलो आओ। पगलू, हाँ कुली कुतुब शाह। अरे कुली कुतुब शाह, हाँ बिल्कुल, इब्राहिम कुतुब शाह था वो, कुली कुतुब शाह नहीं, इब्राहिम कुतुब शाह था। कौन? इब्राहिम कुतुब शाह था। ठीक, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मुगल चित्रकार है जो चित्रकार और सूलिपिकार दोनों था? बताइए। बसामन है, अब्दुशमद है, मीर सैयद अली है, बेहजाद है? क्या होगा बताइए। हाँ, वो ये लगाए हैं ना, तो इस वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ चलिए 27 पे आइए। चलिए। बिल्कुल, पूछा गया है चित्रकार और सूलिपिकार दोनों था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अब्दुशमद आपका एकदम सही हो जाएगा। किसके काल का है, एक बार फटाफट से लिख दीजिए। अब्दुशमद जो है वो किसके काल का है, ये बताना है आपको। क्या होगा? अब्दुशमद किसके काल का है? बताओ। इसको किसी चीज का वो नियुक्त किया जाता है ना, किसका नियुक्त किया जाता है, हमें थोड़ा सा ये भी बताइए। अकबर। अकबर बिल्कुल सही है, ये अकबर के काल का है, बिल्कुल सही है। और ये चित्रशाला, जो अकबर ने चित्रशाला बनवाई थी ना, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलो 28 पे आइए। धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला गई। धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला कैसी थी, बताइए। दरबारी कला थी, भावपूर्ण कला थी, धार्मिक थी, या सामाजिक कला थी? बताइए क्या होगा। कुल मिलाकर पूछा गया है जो मुगल कला थी ना, वो कैसी थी, ये पूछा गया है कुल मिला के।
शाबाश, तो दरबारी कला थी। कैसी थी? दरबारी कला थी, मुगल कला। ठीक है, ये याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु, बताइए प्रशिक्षु, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 29 नंबर पे। चलिए हाँ, बात करते हैं प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु, ये जो कौंडवी है, उसको बताया कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति रहूंगा। ये बात किसने कही है? बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं, माइकल एंजेलो ने ये बात बोली थी। किसने कही थी? माइकल एंजेलो ने ये बात बोली थी। ऑप्शन डी वालों एकदम राइट हो आप लोग, शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। ठीक है, अच्छा माइकल एंजेलो ने ही क्या डेविड बनाया है? एक बार बताओ जल्दी से, डेविड क्या है? चित्र है, मूर्ति है, या कोई भवन है, या महल है, क्या है? बताओ जल्दी से, डेविड क्या है, कब बनती है, ये बताना है आपको, बताओ जल्दी से। जी बिल्कुल सही है, तो माइकल एंजेलो ने ही डेविड बनाया है। क्या है ये? मूर्ति है। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी ने बता दिया ये मूर्ति है। कब बनाई जाती है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, बताओ जल्दी से, कब बनाई जाती है डेविड मूर्ति? 1504, 1504 में पगलू, हाँ 1504 वालों बिल्कुल सही है, 1504 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, शाबाश। अच्छा बताओ जूलियानो मकबरा किसका है? बताओ जल्दी से, जूलियानो मकबरा के शिल्पकार कौन है? कोई बताएगा? जूलियानो मकबरा के शिल्पकार कौन है? कोई बताएगा? फटाफट से बताइए। हाँ 17 फीट की है, शाबाश, बहुत बढ़िया, 17 फीट की है ये डेविड। ठीक है शाबाश, बहुत, हाँ यही है, वेरी गुड वेरी गुड मोहम्मद आलम, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो जूलियानो मकबरा का शिल्पकार पूछा जाता है तो कौन है? यही माइकल एंजेलो है। ठीक है, चलो अच्छा, मरते हुए दास किसने बनाया है? कोई बताएगा? बताओ जल्दी से, मरते हुए दास किसने बनाया है? फटाफट से छापिए आप लोग, शाबाश, बहुत बढ़िया। मरते हुए दास, मरते हुए दास, ये भी इन्हीं की है, शाबाश, बहुत बढ़िया, वो भी इनका ही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मरते हुए दास ये भी एक मूर्ति है। ठीक, ये भी याद रखना आप लोग। चलो आगे चलते हैं, संगमरमर में बनी थी। आगे, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहां है? बता दो, यही क्वेश्चन बचा था और यही पूछ लिया गया, बताओ जल्दी से कहां पर है? 30 नंबर पे आएंगे, फटाफट से, कहां रखा गया है इसको? फ्लोरेंस, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन बी फ्लोरेंस। अच्छा इनका जन्म कब होता है? जन्म कब होता है, कहां होता है, कोई बताएगा? फटाफट से। और ये किस लिए मेनली फेमस है ये भी बता दीजिएगा आप लोग, किस लिए फेमस है ये भी बता दीजिएगा साथ में, शाबाश। हाँ 1475 में होता है जन्म, बहुत बढ़िया, 1475 में होता है, यही फ्लोरेंस में होता है, शाबाश, बहुत बढ़िया। कौन है ये? मूर्तिकार हैं, बहुत बढ़िया। तो कौन है ये? मूर्तिकार हैं, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा इनकी पहली मूर्ति पूछी जाती है, बहुत दम से पूछा जाता है, बताओ जल्दी से कि पहली मूर्ति माइकल एंजेलो की कौन सी है? कोई बताएगा? पहली मूर्ति रोम में बनाई थी ना इन्होंने, जो वही पूछी है आपसे, कौन सी मूर्ति है? सबसे फर्स्ट मूर्ति पूछी, अरे पगलू, डेविड 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 नहीं, हाँ पिएटा, शाबाश, सीमा, सीमा ने बताया, सीमा ने बताया, बहुत बढ़िया, पिएटा है। ठीक, याद रखना। चलो बताना है प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति है, बताओ फटाफट से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, सभी लोग बताएंगे 31 नंबर पे। यूथ बुक चलेगी आज, ठीक है। नेट देखो 8 बजे पता नहीं क्या हो गया है उसमें कि नेटवर्क इशू हो जाता है रात को 8 बजे, डेली हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन आज पूरी कोशिश करेंगे कि आज चल जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है, एलिफेंटा हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इनमें से कौन से संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है? 32 नंबर पे आ जाएंगे आप लोग तो मजा आ जाएगी, बताइए जल्दी से कहां दिखाया गया है, ये बताइए कहां है? कोलकाता में है, पटना में है, नई दिल्ली में है, हैदराबाद में है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बताइए जल्दी से क्या होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अच्छा कोई बताएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? बताइए जल्दी से कब होती है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना, कब होती है? बताएंगे सभी लोग, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली जिसे हम नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली बोलते हैं, कब होती है? 1949, वेरी गुड दिव्या, शाबाश, 1949 को होती है। कब होती है? 1949 में, 1949 में होती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से,
ये तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो गया। अगर उसने, अरे भाई, हाँ, अगर उसने पूछा होता राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ध्यान से समझना, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, इसकी स्थापना कब होती है ये बताओ फटाफट से। शाबाश, इसकी स्थापना होती है 1954 में। ठीक है, अगर उसने आधुनिक कला लगा दिया है तो 54 हो जाएगा, अगर उसने राष्ट्रीय संग्रहालय पूछा है तब नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा कोई बताएगा राष्ट्रीय शिल्प एवं हथकरघा जो संग्रहालय है वो कहाँ है? बताओ जल्दी से, कोई बता सके अगर। राष्ट्रीय शिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय कहाँ है, कोई बता सकता है? बताओ जल्दी से, कहां पर है? दिल्ली में है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब होती है हथकरघा वाले की, ये बताओ जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया। हथकरघा वाले की स्थापना कोई बता सकता है? बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़े हम। 2 साल बढ़ा दो, 1956 में होती है। जो हथकरघा वाला हमने बताया ना नई दिल्ली, ये आपका 1956 में होता है। ठीक, याद रखना 1956 में होता है। बहुत बढ़िया, चलो, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, एक क्वेश्चन बताएंगे फटाफट से। ठीक है, रेडी हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए शाबाश। अच्छा चलो बताओ, मदर टेरेसा मोम संग्रहालय आप लोगों ने सुना होगा, कहां पर है? मदर टेरेसा मोम संग्रहालय पढ़ा होगा, कहां पर है ये बताइए आप लोग पहले, फिर उसकी स्थापना भी बताना है साथ में। बताइए जल्दी से। मदर ये सोचो नहीं, ये क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं आपसे सारे। शाबाश, रमाशंकर, रोहित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही दिया है। कलकत्ता में है ये, जो आपका मदर टेरेसा वाला है ना मोम संग्रहालय, कहां है ये? कलकत्ता में है। लेकिन स्थापना नहीं बताई अभी तक किसी ने, बताओ जल्दी से, स्थापना बताओ जल्दी से। अभी तक स्थापना नहीं बताया किसी ने। अरे पगलू, 2014 में स्थापना होती है। मदर वैक्स म्यूजियम जो है ना, इसी को कहते हैं इंग्लिश में मदर वैक्स म्यूजियम। किसको कहते हैं? मदर टेरेसा जो मोम संग्रहालय है, इसी को कहते हैं। ठीक, कहां पर है? कलकत्ता में है। 2014 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ, भारतीय टेराकोटा संग्रहालय कहां है? बताएगा कोई? ये जो 4-5 हम बता रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ जल्दी से, भारतीय टेराकोटा संग्रहालय कहां है, ये बताएंगे आप लोग। बताओ जल्दी से, क्या होगा? हाँ देखो, खोपड़िया में हाथ रख गई। चलो, भारतीय अरे पगलू, टेराकोटा हमारा गोरखपुर है, लेकिन वो केवल जीआई टैग के लिए। हम संग्रहालय की बात कर रहे हैं। टेराकोटा संग्रहालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। कहां पर है टेराकोटा संग्रहालय? भारतीय टेराकोटा संग्रहालय पूछता है तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब होती है? 1990 में होती है। कब होती है? 1990 में होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बताओ, एवरीडे मतलब क्या बोलते हैं, एवरीडे संग्रहालय कहां है? तो ये याद रखना, ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक, ये भी याद रखना आप लोग, 1990 में ये भी स्थापित होता है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं उसमें एक सुंदर कमल जो है तालाब पर दिखाया गया है, कहां पर दिखाया है ये बताइए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, सित्तनवासल की बात हो रही है, कहां पर दिखाया गया है ये बताना है। छतों पर, दीवार पर, स्तंभ पर, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, बिल्कुल सही है आपका, छत पर दिखाया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बाघ की कौन सी गुफा को हम रंगमहल कहते हैं? बताइए, रंगमहल कौन सी कहते हैं? 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, क्या होगा रंगमहल? पूछा गया है आपसे। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, रंगमहल सभी ने बता दिया है, चौथी गुफा को कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा बताओ जल्दी से, पहली गुफा को क्या कहते हैं? फटाफट से बताइए, पहले नंबर की गुफा को क्या कहते हैं? पहला इसमें दिया ही नहीं है। चलो पहली को बताओ, पहली को क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गर्भगृह, ये ग्रह गुफा कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर को बताओ जल्दी से, दूसरे नंबर की गुफा को क्या कहते हैं? सभी लोग बताएंगे एक साथ। दूसरे नंबर की गुफा को क्या कहते हैं? शाबाश, गुसाई गुफा। हाँ वेरी गुड, क्या कहते हैं? जल्दी बताओ फटाफट से, दूसरे नंबर को। गुसाई गुफा या पंचपांडु गुफा? ठीक है, गुसाई गुफा या पंचपांडु। तीसरी को क्या कहते हैं ये बताओ फटाफट से। शाबाश, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। तीसरे नंबर की कहाँ गई? तो इसको हम हाथी गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी गुफा कहते हैं या हाथी खाना गुफा कहते हैं। ठीक है, चौथे को बताओ। तो चौथे का आपके सामने ही लिखा है रंग महल, और पांचवे को पासे पासे पाठशाला। ठीक, तो इस तरह से पांचों की पांचों याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। बताओ, विंची की कृति है अंतिम भोज, ये कौन से माध्यम में बना है? फटाफट से बताएंगे। 35 नंबर का लियोनार्डो विंची, बताओ। अच्छा, इनका जन्म मृत्यु बता सकता है कोई? बहुत पूछा जाता है इनका, विंची का। पहले आंसर इसका बताइए। शाबाश, सभी का आ गया, सभी का आ गया। 35 का डी 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 फ्रेस्को दिया है, बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रेस्को। ठीक है, चलो इसका बताओ जल्दी से क्या होगा। हमने जो पूछा जन्म और मृत्यु। शाबाश, 1452 में हुआ था। रजनीश ने बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा है। लियोनार्डो विंची का जन्म 1452 में हुआ था और मृत्यु 1520 में होती है। ठीक है, 1520 में होती है मृत्यु। ठीक है, 1520 में नहीं होती है, एक साल ज्यादा बता दिए हैं आप। 1919 में होती है। 1500 देखो, 1452 से लेकर 1519 तक रहता है इनका। ठीक है, ये याद रखना, 1452 से 1519 तक रहता है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है आदम की उत्पत्ति, ये जो नामक प्रमुख चित्र है, ये किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? 36 पे आइए, क्या होगा? क्या होगा फटाफट से बताइए। फिर वही क्वेश्चन आ गया है, बताओ जल्दी से, बताओ। बिल्कुल सही है, ये माइकल एंजेलो ने। किसने? माइकल एंजेलो ने। ठीक है, अच्छा, होली फैमिली क्या इसी ने बनाया है? बताओ जल्दी से, होली फैमिली क्या इसी ने बनाया है? फटाफट से बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, होली फैमिली इन्हीं ने बनाया है। ठीक है, याद रखना, 1475 वाले हैं ये जन्म। ठीक है, चलो, सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का जो निर्माण हुआ है वो कब समाप्त हुआ है, ये बताओ। 1508 में, 1512 में, 1518 में, 1564 में? शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, 37 पे आइए। शाबाश। कब समाप्त हुआ था? समाप्त की बात हो रही है। शाबाश, 1512 में समाप्त होता है, ये याद रखना। देखो 15 ये लिखा तो है 1508। देखो 1508 में जो है ना स्टार्टिंग होती है, ठीक है, और एंड जो होता है ना वो आपका 1512 में होता है, इसलिए उसने समाप्ति पूछी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अजंता की गुफाओं की परिसर में 30 गुफाएं हैं। 5 गुफाएं जो है यानी कि गुफा चैत्य गुफाएं। अच्छा, चैत्य गुफाएं पूछी हैं, कौन सी हैं बताइए। चैत्य गुफाएं पूछी हैं, कौन सी हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डिटेल में आंसर लिख रहे हैं आप लोग। शाबाश। 38 का बी 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 आपकी बी क्या बोल रही है? 9, 10, 19, 26, 29। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पत्थर की जो मार विजय मूर्ति कला है वो किस गुफा में मिलती है? 15, 20, 26, 10, कुल मिलाकर मूर्ति पूछी है, कहां पर है? बताओ जल्दी से। पत्थर की आपकी जो है पूछी गई है, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। 26 एकदम सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अजंता का जो चित्र है माता पुत्र यशोधरा और राहुल, ये किस संख्या गुफा में मिलता है? बताइए जल्दी से। यशोधरा और राहुल की बात हो रही है 40 नंबर पे, फटाफट से बताइए। या इसी को माता पुत्र भी बोलते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 17, 17, 17, 17। शाबाश, सभी का 17 आ गया है। अच्छा बताओ, गुफा का निर्माण कब होता है इन गुफाओं का? 17वीं गुफा में है। चलो, इसका आंसर आ गया है। कौन सी शताब्दी में इस गुफा का निर्माण होता है? बताएगा कोई? शाबाश, 9वीं शताब्दी। अरे पगलू, 5वीं शताब्दी में होता है। कौन सी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में होता है, ये याद रखना है। ठीक है, कौन सी? 17वें नंबर की। और एक चीज याद रखना, 17वें नंबर की गुफा को ही सबसे बड़ी गुफा कहा जाता है। याद है सभी को? सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? 17वें नंबर की ही है, इसीलिए हम इसको चित्रशाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चित्रशाला बोलते हैं, या राशि चक्र भी बोलते हैं इसी गुफा को, 17 नंबर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। चलो, थिम्बलम या तीर्थंकर किसका प्रतीक है? हाथी किसका प्रतीक है, ये पूछा गया है 41 नंबर पे। बताइए, हाथी किसका प्रतीक है, ये पूछा गया है आपसे, सभी लोग बताएंगे। अजीतनाथ, संभावना, या फिर नेमिनाथ, या महावीर, किसका है हाथी? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अजीतनाथ।
इनका हाथी प्रतीक है। ठीक है, ये याद रखना है। शाबाश, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? जयधवल है, महाधवल है, पाद ताड़कितम है, या फिर अष्ट या प्रज्ञा पारमिता है? बताइए 42 नंबर पे क्या होने वाला है राइट आंसर? बिल्कुल सही है, पाल शैली में चित्रित ग्रंथ पूछा गया है। बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने, प्रज्ञा पारमिता, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, हाँ आगे बढ़ जाते हैं। बताओ अजंता में पूर्ण चित्रित जो गुफाएं हैं उनकी संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सही है? 7, 9, 6, 11। पूर्ण चित्रित गुफाएं पूछी हैं, कितनी है ये बताना है आपको, क्या होगा? बहुत बढ़िया, सी 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 सभी का आ रहा है, 6 6 6 एकदम सही है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, एकदम सही, ऑप्शन 6 हो जाएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की कौन से नंबर की गुफा में बना हुआ है? बताइए जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, जो 6 गुफाएं हैं ना जो हमने पीछे पढ़ी, कौन कौन सी? अरे भाई, किसने बताया है ये? लगभग सभी लोगों ने बता दिया है। 1 2 9 10 16 17, ये जो 6 है ना वो कौन कौन सी हैं? 1 2 9 16 17, इस तरह से आपकी जो है ना वो आपको याद रखनी है। 44 हो गया? 44 बताओ क्या है? ग्रह त्याग की बात हो रही है 44 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ग्रह त्याग की बात है और बहुत सिंपल सा भी है, 16वीं गुफा में है। ठीक है, चलो, शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रण किसका मिलता है ये बताएंगे आप लोग 45 नंबर पे। शिवी जातक की बात हो रही है, और शिवी जातक की बात हो रही है तो आप लोगों को पता ही है क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, बताइए। तो सभी को याद होगा, अग्नि और इंद्र। ये सारे क्वेश्चंस हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं। अब आप लोगों से ना बने ना तो चुल्लू भर पानी में लेना और नाक को घुसेड़ लेना, उसमें सांस ना मिले, ठीक है, डूब मरना। चलो, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इसका संगम कौन सी किसके साथ में मिलता है? लोथल में कहां मिलता है बताओ? 46 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, तीनों को कहां समेट दिया गया है? अजंता की गुफा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहां? अजंता की गुफा में। चलिए आगे बताओ, सम्मित रूप का उदाहरण क्या है? सम्मित बताओ, केतली है, शंख है, गिलास है, विषम कोण त्रिभुज है? बताइए जल्दी से, सम्मित की बात हो रही है, क्या होगा राइट आंसर? बताओ जल्दी से। ये है आपका गिलास, इसको बीच से काट दो, जैसा यहां दिख रहा है वैसा ही यहां है, मतलब ये सम्मित बना रहा है। ठीक है, सम्मित बना रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों में एक बार, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 48 नंबर पे आएंगे आप लोग। बताइए, भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। के हेब्बर ने, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, असित कुमार हलदार। 48 का क्या बताएंगे आप लोग आंसर? बताओ जल्दी से। शाबाश, राजा रवि वर्मा, एकदम सही दिया है, बिल्कुल सही है आपका, राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में द्रौपदी बहुत पूछा जाने वाला किसने बनाया है ये बताना है आपको। राज्यसभा में द्रौपदी, बताइए किसने बनाया है? शाबाश, राजा रवि वर्मा, इसका भी राजा रवि वर्मा, एकदम सही दिया है आप लोगों ने, शाबाश। 50 पे आते हैं, बस यहीं तक रखेंगे, ठीक है। बताओ, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? थियोडोर जेनसन, राजा रवि वर्मा, जहांगीर साबरवाला, या फिर राजा देवबर्मन? 50 पे आ जाइए फटाफट से, 50 पे आ जाइए। विदेशी चित्रण पद्धति बिल्कुल सही है आपका, राजा रवि वर्मा हो जाएगा, यूरोपीय वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, थियोडोर जेनसन ने इनको शिक्षा दी थी तेल की, बहुत बढ़िया, किसी ने बताया भी ऊपर निकल गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम लोग 50 तक ही रखते हैं, ठीक। 51 से हम लोग कल पढ़ेंगे। ये लो, चलो आज का क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क का, और होमवर्क का क्वेश्चन हमेशा आपका बहुत इजी जाता है, तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। अच्छा, सभी लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, जो नीचे कमेंट बॉक्स पे करके बताना है, ठीक है। और क्लास कैसी लगी, मजा आई कि नहीं आई? और काफी लोग बोल रहे थे मैम स्पीड थोड़ा सा फास्ट रखिए। देखिए, हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे तो थोड़ा सा स्पीड तो डाउन जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा सा
रुकना पड़ता है आप लोगों के आंसर को देखने के लिए, है ना। बहुत सुंदर क्लास मैम जी, 2 गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं, 2 गलत हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस में 2 गलत हुए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। सुपर क्लास मैम जी। हाँ, क्लास स्पीड सही है, नहीं मैम सही है स्पीड, हाँ। क्लास लाइक कर दी है, शाबाश। विपिन सक्सेना बोल रहे हैं हमने क्लास लाइक कर दी है। मैम एच टेट की सैलरी क्या होती है? एच टेट की, देखो हम एक चीज बताएं आपको, सैलरी के मामले में जैसा अपना यूपी है सेम टू सेम हरियाणा है, ठीक, ये याद रखना। चाहे वो प्राइमरी की भर्ती हो, चाहे वो जूनियर की हो, चाहे टीजीटी पीजीटी, कोई भी वैकेंसी हो वहां पर आती है। तो जितना अपना ग्रेड पे यहाँ यूपी का होता है ना, यहाँ 50-55 मिल रहा है अगर प्राइमरी वालों को, तो वहां भी 50-55 मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 80-85 हजार मिल रहा है आपका टीजीटी पीजीटी टीजीटी वालों को, तो वहां भी टीजीटी वालों को 85 ही मिलेगा, ठीक। तो इस तरह का वहां का ग्रेड पे होता है, सेम टू सेम यहाँ के जैसा। और देखो बहुत अच्छी वैकेंसी है हरियाणा में। वैकेंसी क्या है मतलब अभी क्वालिफाइंग है, और जैसे ही क्वालिफाइंग होगा ना तुरंत आपका नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आपका तुरंत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी तुरंत आ जाएगी, तो चूकना मत, बहुत अच्छा चांस है। और हम तो कहते हैं प्राइमरी भी भर देना, जूनियर भी भर देना, जितनी आपके पास डिग्री हुए, उसमें ज्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। अगर बीटीसी बीएड ही करे हैं ना तो उतने से ही खेल हो जाना है आपका, ठीक है, याद रखना। और हमने आज एक वीडियो बनाई हुई है, देख लेना, वहां पे पूरा हमने सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है उधर पे, ठीक है। मैम जी संग्रहालय से भी एक क्लास करा दीजिएगा, ठीक है। मैम एलटी ग्रेड में आएंगे, आएंगे, एलटी की भी भर्ती आनी है, ये आनी है आपकी ये कुंभ के बाद आनी है, ठीक है, कुंभ हो जाने दीजिए। मैम आई है क्या? हाँ, हरियाणा में अभी क्वालिफाइंग एच टेट हो रहा है, जैसे अपने यहाँ यूपी टेट होता है ना, वैसे ही वहां पर एच टेट हो रहा है। पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद वैकेंसी आएंगी। और बहुत अच्छा मौका है, आप लोग बिहार चले जाते हैं, बहुत दूर पड़ता है, जबकि बिहार अपना जो हरियाणा है ना वो बिल्कुल पास में ही है, दिल्ली के ही जस्ट पास में पड़ता है, ठीक है। तो ज्यादा दूर भी नहीं है आपके यूपी से, तो आप लोग आराम से जा सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा उसमें टफ भी नहीं पूछा जाता, जैसा आपका यूपी टेट होता है ना, सेम टू सेम आपका एच टेट है। बस उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछ लेता है टीजीटी पीजीटी में, और बाकी प्राइमरी का तो सेम टू सेम यूपी टेट के जैसा है। टीजीटी का भी है, टीजीटी का भी है, टीजीटी का भी है आपकी हरियाणा में, ठीक। तो हरियाणा दूर नहीं है, आप लोग आराम से भरिए। और हमने आज वीडियो बना दी है, आप लोग देख लेना कि क्या क्या होता है ना। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है, बस आपको 90 नंबर चाहिए उसमें। 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, ठीक। 90 नंबर आपको केवल क्वालिफाई होना चाहिए, 90 नंबर ले आओ, 91 ले आएंगे, 92 ले आएंगे, इतना पर्याप्त है, ठीक। 90 ले आएंगे तब भी पर्याप्त है, 90 नंबर में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट वैकेंसी जो मतलब अब भर्ती आएगी उसके लिए आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। मैम फॉर्म भरे जा रहे हैं, बिल्कुल 14 तारीख जो है ना वो लास्ट डेट है, 10 दिन का टाइम बस मिला है आपको फॉर्म भरने के लिए। तो सोच लीजिए साइट कितनी ज्यादा बिजी होने वाली है, क्योंकि बेरोजगारी का दौर है, सभी लोग जानते हैं, इसलिए फॉर्म भर दीजिए फटाफट से। टेक्निकल वाले नहीं, अरे पगलू टेक्निकल वाले कहाँ ले लेंगे वहां पे, ये केवल अपने यूपी के लिए ही सीमित है, ठीक है। हाँ, आप लोग केवल पेड़ा पेड़ा के लिए बने हुए हो, केवल पेड़ा खाना है आपको, मिठाई के पास नहीं जाना है, ठीक है। मैम जी एच टेट का सिलेबस क्या है बता दीजिए। एच टेट का सिलेबस हम बताते हैं, बहुत सिंपल सा है आपका। सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट आपका आएगी 30 नंबर की, ठीक है। दूसरा आपका आएगा लैंग्वेज वाला, उसमें आपका 15 नंबर का हिंदी आएगा, 15 आपका इंग्लिश आएगा, ठीक। ये हो गए 30-30 हो गए, 60 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक। 30 नंबर की आपकी जीके जीएस आएगी, उसमें आपका जैसे रीजनिंग थोड़ी बहुत 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ लेगा, और हरियाणा जीके थोड़ा बहुत पूछेगा, और मतलब ऐसे ही जीके जीएस 30 नंबर की आती है। तो 30 दूनी 60, 30 या 90, 90 हो गए। और 60 जो क्वेश्चन बचेंगे ना, लास्ट के जो 60 क्वेश्चन बचेंगे ना, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जो आपका सब्जेक्ट जैसे आर्ट सब्जेक्ट है तो वो आर्ट हो जाएगा, जैसे मैथ साइंस वाले हैं तो मैथ साइंस हो जाएगा 60 नंबर का, ऐसे आपका पेपर होगा। कोई नेगेटिव नहीं है, आराम से 90 नंबर, अरे तुक्का, अरे थोड़ा बहुत भी आता है ना तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। 90 नंबर चाहिए मात्र, 150 में मात्र 90 नंबर, आराम से हंसते खेलते ले आएंगे।
देखो हरियाणा में बहुत अच्छा चांस मिल रहा है आप लोगों को, छोड़ना मत, ठीक है। देखो सीटेट के भरोसे मत रहो कि सीटेट से आप लोग डाल देंगे फॉर्म। सीटेट का हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जहां भी चल रहा है केस चल रहा है कि सीटेट वालों का कोई भरोसा नहीं है कौन से स्टेट से हटा दिया जाए, क्योंकि सब लोग केस दायर कर रहे हैं उसमें कि जो सीटेट है वो केवल केंद्र के लिए मान्य है, ठीक है। तो आप लोग इस भ्रम में तो बिल्कुल मत रहिए कि सीटेट से हो जाएगा। कहाँ चला गया भाई? चलो फिर मिलते हैं अभी 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है, वहां बातचीत करेंगे। मैम किसके फॉर्म आ गए हैं? हरियाणा टेट की बात हो रही है, हमने वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिए, ठीक है, वीडियो वाले सेशन पे डली हुई है। चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं।